राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी से भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने 2020 में हुई गलवान की लड़ाई के बाद यह दावा कर दिया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिकों की पिटाई हो रही है। इसी पर उन पर मानहानि का केस हो गया था। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछ लिया कि आपको जो भी कहना है वो संसद में आप क्यों नहीं कहते, सोशल मीडिया पर आप क्यों कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या आप वहां थे, क्या आपके पास इसके कोई ठोस सबूत हैं? इस तरह के बयान क्यों देते हो? अगर एक सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस टिप्पणी से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को एंटी नेशनल माइंडसेट वाला बताना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों से उखड़ गई। कांग्रेस मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि 2020 में ये खबरें आ चुकी हैं कि पूर्वी लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर चीन के नियंत्रण में आ चुका है। आज भारत की पेट्रोलिंग टीम को डेप्सांग, डेमचोक, चुमार ने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने में चीन की सहमति की जरूरत पड़ती है। गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के कई इलाकों में बफर जोन बनने की वजह से भारत में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। लेह पुलिस के पेपर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत ने पहुंच खो दी है। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक सच्चा भारतीय सरकार से जवाबदेही मांगता है। एक सच्चा भारतीय चीन के अतिक्रमण के खिलाफ बोलता है। एक सच्चा भारतीय 20 जवानों की शहादत को ये कहकर भुलाता नहीं है कि कोई हमारे इलाके में नहीं घुसा है। एक सच्चा भारतीय भारत के लिए लड़ता है, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कांग्रेस ने लद्दाख के लोगों से राहुल गांधी की बातचीत का पुराना वीडियो डाला, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि लद्दाख में 6 से 7 किलोमीटर अंदर तक चीन जो है वो घुस गया। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवान से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक, डिब्रू, देपसांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा के चुनाव के वक्त ये वीडियो निकाला था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गांव ने कहा था कि चीन 50 से 60 किलोमीटर अंदर घुस गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं
कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू। ये सब वीडियो उस टिप्पणी के बाद निकाल कर दिखाए गए हैं जिस टिप्पणी ने जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को कह दिया कि सच्चा भारतीय ऐसे बयान नहीं देता। जब जस्टिस दत्ता ने कोर्ट में राहुल गांधी पर यह टिप्पणी की तो उसी वक्त राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जवाब दिया और जवाब देकर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। जो बातें मीडिया में छप रही हैं, क्या वो उन पर बोल नहीं सकते? अगर विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठाएगा इस देश में तो फिर कौन उठाएगा? अगर 20 भारतीय जवान पीटे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो सच्चा भारतीय कहेगा कि यह चिंता की बात है। राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब सिर्फ ये था कि जानकारी छिपाई ना जाए, पूरी बात देश को बताई जाए। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत इसलिए की गई जिससे कि राहुल को सवाल उठने से रोका जाए, उनका मुंह बंद किया जाए, जबकि विपक्ष नेता होने के नाते सवाल उठाना राहुल गांधी की, विपक्ष के नेता की, उनकी ड्यूटी है। जस्टिस दत्ता की टिप्पणी से बवाल मचा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ सारा दिन चिल्लाने वाले लूजर हैं। हर एक केस में कोर्ट की मौखिक टिप्पणी होती है और उन पर जवाब भी दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के ट्रोल्स ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी आज केस हार गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में राहुल गांधी के पक्ष में राय रखी और उन्हें इस केस में राहत दी।